अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़िदा हुसैन और मेरे यूट्यूब चैनल अल फलाह फॉर यू पर आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। आज मैं फिर से एनपीएस का दूसरा सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने पहले सबक में आपको एनपीएस का तारुफ और एनपीएस के किस हिस्से को क्या कहा जाता है वो सब बताया था। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं टूल बार, यानी कि आज हम एनपीएस में टूल बार के हिस्से को देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पेज को ओपन कर लेते हैं। तो चलते हैं, हम अपने इन पेज को ओपन कर लेते हैं। मेरा इन पेज खुल रहा है और ये मेरा इन पेज खुल गया। तो चलते हैं, हम पहले फाइल में जाकर के न्यू में जाकर के डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये मेरे इन पेज का फर्स्ट पेज खुल गया है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टूल बार। आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं इस हिस्से को कहते हैं टूल बार। दोस्तों टूल बार में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ये पहले फर्स्ट वाला जो है सबसे ऊपर में एरो टूल, इसका नाम है एरो टूल। आज हम यही पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस एरो टूल का कुल 3 काम है। कुल 3 काम है। नंबर 1, किसी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। नंबर 2, उस बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। नंबर 3, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और मूव करना। तो कुल ये 3 काम होते हैं। तो चलते हैं, हम इसका आपको डेमो दिखाते हैं। चलते हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एरो टूल को जानने के लिए एक बॉक्स बनाना होगा। तो ये जो आप आइन देख रहे हैं, आइन फर्स्ट वाला पहला वाला जो आइन देख रहे हैं, इसे कहा जाता है टेक्स्ट टूल। तो हम इसको ले करके एक बॉक्स बना लेंगे। तो हम दबाए इसको एक बॉक्स बना लिए। अब हम इसमें तीनों काम करना है। इसे सिलेक्ट करना है, दूसरा यह है कि हमें इसे छोटा या बड़ा करना है, तीसरा यह है कि हमें इसे मूव करना है और इधर उधर मुंतकिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एरो टूल पे जाना होगा। तो हम जाते हैं अपने एरो टूल पे। एरो टूल पे हम चले गए। अब हम जा करके इस बॉक्स पे कहीं भी क्लिक कर देंगे। तो मेरा ये जो बॉक्स है ये सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट होने का निशान ये है कि चारों तरफ ये नोट्स का निशान आ जाएगा। ये नोट्स का निशान आ जाएगा। तो हम समझ लेंगे कि ये मेरा बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम दूसरा काम क्या है, इसे छोटा या बड़ा करना। तो हम अपने माउस पॉइंटर को इस नोट्स पे ले जाएंगे जहाँ हमें छोटा करना है या बड़ा करना है। तो हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जैसे हम अपने माउस पॉइंटर को यहाँ लेकर आएंगे तो ये इस तरह निशान हो जाएगा। तो हम इसको दबाए इसको नीचे कर सकते हैं या बड़े कर सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं। छोटा हो गया। अब इधर से में छोटा करना है, तो यहाँ हम नोट्स में ले जाएंगे, फिर हाथ को ऐसे करेंगे, ये छोटा हो गया। तो पहला काम क्या हो गया, इसे छोटा या बड़ा करना। दूसरा काम क्या है, इसे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट हो चुका है। तीसरा काम क्या है, इसे मूव करना। तो हम इसको दबाए जहाँ ले जा सकते हैं मूव कर सकते हैं। तो हम तीनों काम समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं, एरो टूल। एरो टूल के कुल 3 काम होते हैं। नंबर 1, कोई बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। नंबर 2, उसे छोटा या बड़ा करना। नंबर 3, उसे मुंतकिल करना और मूव करना। तो हम ये तीनों काम समझ चुके हैं। दोस्तों अब जो हम दूसरा जो टूल पढ़ने वाले हैं वो है हैंड टूल। जो आप देख रहे हैं हाथ का ये निशान जो बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, हैंड टूल। तो दोस्तों हैंड टूल का कुल 2 काम है। नंबर 1, आप जो है फाइल को, डॉक्यूमेंट को
राइटिंग मोड में ला सकते हैं, यानी लिखने के मोड में ला सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बार भी क्लिक करें तो लिखने का मोड नहीं आ रहा है, राइटिंग मोड में ये नहीं आ रहा है हमारा माउस। तो हम हैंड टूल में जा करके क्लिक करेंगे और जहाँ भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस है, माउस पॉइंटर है, वो लिखने का मोड में मुंतकिल हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हैंड टूल में क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे हम माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लिखने का मोड में आ गया। अब इसमें हम जो भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको यहाँ भी क्लिक कर देंगे और यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा लिखने के मोड में आ गया है। दोस्तों, अब जो तीसरा टूल है वो है रोटेशन टूल। तो इस टूल के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम पहले कोई बॉक्स बना लेते हैं। अब जो हमें इस रोटेशन टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करके हम सेलेक्ट करके फिर रोटेशन टूल को क्लिक करेंगे। फिर हम उसको जहाँ भी घुमा सकते हैं, जिधर भी घुमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रोटेशन टूल बहुत ही कम यूज़ होता है। अक्सर हम किसी ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, जैसे 40 डालते हैं या 0 डालते हैं, इसी तरह। तो हम इसका यूज़ न करके बस नंबर बाय नंबर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद का आपको रोटेशन टूल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा सबक अब यही था, अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, आज मैंने आपको 3 चीज़ सिखाया। नंबर 1 एरो टूल, नंबर 2 हैंड टूल, नंबर 3 रोटेशन टूल। तो उम्मीद कि आपको ये तीनों टूल समझ में आ गया होगा। तो मैं आज अपने वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल अल फलाह फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।